Everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue us Constitution series. तो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज का टॉपिक होगा हमारा आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इसमें हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखेंगे, एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग सोर्सेज से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की है, दैन एंड कि जो सप्लीमेंटल्स है, जो अलग अलग अमेंडमेंट्स उसके थ्रू क्या क्या ऐड हुआ है, एक लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो उसमें और ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है जो इंक्लूडेड है जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, दैन ये फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, अगर इफ़ इट इज़ फ्लेक्सिबल दैन वाई इट इज़, अगर हम रिजिड कहते हैं तो क्यों इसे रिजिड कहते हैं, ये भी देखेंगे। दैन जो लेजिस्लेशन है, ठीक है, उन्होंने क्या सप्लीमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो जुडिशल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ये जो आपस में जो डिबेट है ये क्या है। देन हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, ठीक है, और भी जैसे जो प्रोविजंस और फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेट्स से यूनिवर्सल अडर फ्रेंचाइज हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, राइट, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, कंबाइंड विद द प्रेसिडेंट एट द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है, आउटस्टैंडिंग फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज़ कि ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस टाइम पे हमने बहुत सारे ऐसे आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं जो अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए गए। लेट्स से इसीलिए इसे ना कभी कभी एक ब्यूटीफुल पैच वर्क भी कहा जाता है। पैच में क्या करते हैं, लेट्स से अलग अलग ऐसे चीज़ें लेके हम लोग अटैच करते हैं एक जगह, राइट, तो ये एक ब्यूटीफुल पैच वर्क है। अब जैसे क्यों, अब सारी तो डिटेल यहाँ पे लिस्ट नहीं है, बट एक एग्जांपल जिससे आपको एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि जैसे यूएसए से हमने लिया जुडिशल रिव्यू। आज जो जुडिशल रिव्यू हम लोग देखते हैं, लेट्स से कि अगर लेजिस्लेशन ने कोई एक्ट पास किया है, कोई लॉ बनाया है, तो अगर कोई उसे जो है लेट्स से अपोज करता है या उन्हें लगता है कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, तो वो उसे अगर क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, जुडिशली रिव्यू होगा उस चीज़ का कि क्या भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है नहीं है। तो जुडिशल रिव्यू का प्रोविज़न हमने यूएसए से लिया। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, रिमूवल जो होता है प्रेसिडेंट का, वो कैसे किया जाता है, तो वो जो प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से बोरो किया। दैन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिमूवल, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द यूएसए। एंड जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, वो भी हमने यूएसए से बोरो किया। क्लियर। अब यूके से हमने ऐसे कौन से आउटस्टैंडिंग फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अवेलेबल है, तो देखेंगे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, द सेम फीचर हमारे यहाँ पे। जैसे लेट्स से यूएसए में क्या है, यूएसए में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल है, वहाँ पे प्रेसिडेंट इज़ दी पावरफुल वन, और हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री है। देन बाइकैमरलिज्म, टू गवर्नमेंट, राइट। देन सिंगल सिटीजनशिप, तो यूएसए में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ना डबल सिटीजनशिप होती है, लेकिन यहाँ पे जो यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है। अब लेट्स से आप में से कोई अगर हो सकता है महाराष्ट्र से हो, तो आपके पास ज़रूरी नहीं आपको पहले कि एक महाराष्ट्र का स्टेट सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर उसके बाद आपको एज ए इंडिया का सिटीजनशिप, नहीं, हमारे पूरे कंट्री में एक ही जो है सिटीजनशिप चलती है, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ, राइट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। देन जर्मनी पे आते हैं, तो हमने जर्मनी से ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिए, दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब एमरजेंसी चल रही है, अब एमरजेंसी क्या होती है, तो एमरजेंसी ना तीन तरह की होती है, एक तो होती है नेशनल एमरजेंसी, एक होती है प्रेसिडेंट, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और दूसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तो आज तक इंडिया में लगी नहीं है, इसका बहुत मिसयूज़ हुआ है, ठीक है, तो ये हम लोग इमरजेंसी के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जब इमरजेंसी लगी होती है उस टाइम पे फंडामेंटल राइट का सस्पेंड होना, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने जर्मनी से प्रोविज़न बोरो किया है, ठीक है। देन साउथ अफ्रीका से, तो जो प्रोसीजर है, द इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई हम अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम अमेंड करते हैं तो कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी होगी, तो ये हमने चीज़ें ली है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। एंड जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं तो उनका इलेक्शन कैसे होगा, तो उसकी प्रोसेस कैसी होगी, राइट, तो ये हमने ली है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। देन सेकंड कंपोनेंट पे चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आउटस्टैंडिंग फीचर पे, तो वो है सप्लीमेंटेड बाय द मल्टीपल अमेंडमेंट्स। मतलब यहाँ पे देखिए, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वन ऑफ द, अगर जो जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे एक बार में जो चेंजेस आए थे, दैट इज़ अ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था 51A के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ जो DPSP में 4 नए DPSP हमने ऐड किए थे, कौन कौन से है वो, 39, 39A, 43A, तो ऐसे कुछ हमने उसमें DPSP ऐड किए थे। ठीक है, तो और अभी तक जो है अमेंडमेंट जो है होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम, जब भी हमारे लेजिस्लेशन को लगे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो सप्लीमेंट करते रहते हैं हम लोग मल्टीपल अमेंडमेंट से। देन थर्ड इज़ कि लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई अब इसे लॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये डिस्टिंक्ट है जो बाकी और कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा जब बनाया था, उस टाइम पे हमारे 395 आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशन में और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अभी की बात करें तो अभी करंट में ये हो गए हमारे 448 आर्टिकल और 25 पार्ट्स है, और शेड्यूल भी बढ़ के हो गए 12 शेड्यूल। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इतने सारे आर्टिकल है, सोचो, तो इसीलिए इसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्योंकि बाकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडिया के बाकी कंट्री में क्या होता है, लेट्स से USA की बात करते हैं, तो USA में उन्होंने इतना सब कुछ डिटेल में नहीं लिखा हुआ कि भाई स्टेट में कौन कौन सी पावर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन के पास कौन कौन सी पावर है, दैन जो पब्लिक सर्विसेज के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दैन यस, इसी की मैं बात कर रही थी कि डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है। अब कैसे, जैसे देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारा जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लिया गया है। ये खुद में ही इतना लेंदी डॉक्यूमेंट था, तो हमने इसे ऐड किया, और इसके अलावा हमने बहुत चीज़ें ऐड की है, तो लेंदी हो गया हमारा। देन हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली लेट्स से बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स बताई गई है, नॉट ओनली बिकॉज द पीपल वर अकस्टम, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन लाइक कैसे चलेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होगा इसमें, राइट, लाइक प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे, तो ये सारी जो डिटेल्स है ना, ये पूरी हमने डिटेल्स दी है ताकि कोई जो है कन्फ्यूजन ना हो, राइट, और कोई जो है आर्बिट्री यूज़ ना हो इस चीज़ का। ठीक है, तो डिटेल एक ऑर्गेनिक लॉ है, ऑर्गेनिक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लेट्स से, और ये दिन ब दिन क्या है, चेंज होते रहता है, राइट, कोई चीज़ ऑर्गेनिक है मतलब वो क्या है, इट्स अ लिविंग थिंग, राइट, इट्स अ लिविंग, तो इसे लिविंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, राइट। एंड द पेक्युलैरिटी ऑफ अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, जैसे कि बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें ध्यान में रख के बनानी थी। ठीक है, क्योंकि एक तो क्या है, वास्टनेस ऑफ द कंट्री, ठीक है, वास्टनेस तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो जितनी लेट्स से वैरायटी वेरिएशंस है कंट्री में, तो हमें उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना था। जैसे कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट दे दिया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को लेके, राइट, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस इवन ये सब भी मेंशन है, इमरजेंसी के प्रोविजंस भी मेंशन है, तो ये किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नहीं देखने को मिलता है इतना डिटेल और प्रिसाइज फॉर्म। ठीक है, ओके, दैन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिट ऑल्सो इंक्लूड अ फुलनेस एंड द प्रोसीजर। ओके, देन फेडरल रिलेशन, हाँ, यहाँ पे जो फेडरल रिलेशन है कि भाई सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन कैसे होंगे, ठीक है, इनके आपस में फाइनेंस जो है कैसे बटेगा, ये सारी चीज़ें बहुत इलाबरेटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। ओके, देन ऐसे प्रोविजंस, लेट से कौन से फंडामेंटल राइट्स की बात करें, वो दिए गए जो जस्टिसिएबल है, और जो नॉन जस्टिसिएबल है जैसे कि DPSPs, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये सब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, तो बल्कि हो गया, राइट। तो ये सारे प्रोविजंस थे जिसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वीडियो हम छोटा रखते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जिसके आउटस्टैंडिंग फीचर है ये कंटिन्यू करेंगे।